ये हो गया। थैंक यू सर। अच्छा ठीक है। तो तो जो नेमिंग कन्वेंशन हमारे पास वेरिएबल्स की होती है ना, लाइक वेरिएबल्स में क्या करते हैं, वेरिएबल्स में आप लाइक इंटीजर से नाम स्टार्ट नहीं कर सकते, लाइक ये नहीं कर सकते एज कुछ इस तरह का, ठीक है। तो ये सारी नेमिंग कन्वेंशन हम अपने फंक्शंस के लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। लाइक यू कांट डू इट लाइक दिस, इंटीजर आप एट द स्टार्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ठीक है, तो ये सारी कन्वेंशन उसी के लिए हैं। और एक और चीज हमने पढ़ी थी कि आपको अगर कोई अच्छा डिस्क्रिप्टिव फंक्शन लिखना है तो आप थोड़ा मोर डिस्क्रिप्टिव लिख लें, लाइक आप लिख लें समेशन ऑफ टू नम्स। तो ये लाइक आपको देखते ही पता चल जाएगा कि मैंने ये फंक्शन क्यों लिखा है, व्हाट्स द रीजन दैट आई एम गोना हैव दैट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अच्छा, after having a def keyword, after having your name of the function, you are now gonna have कि ये फंक्शन हमसे क्या मांग रहा है, ठीक है। एंड बेसिक सी चीज है, अगर आपको सम करना है किसी फंक्शन को तो ऑब्वियसली सी बात है वो दो इंटीजर्स लेगा आपसे, ठीक है। इट माइट बी मोर देन टू, बट फॉर नाउ वी आर टेकिंग इट टेस्ट कि हम दो इंटीजर्स जो है ना वो लेने वाले हैं। तो दो इंटीजर्स हैं, मतलब कि दो हमें वेरिएबल्स चाहिए हैं, तो कोई भी नाम दे दें। तो नेम शुड ऑलवेज बी डिस्क्रिप्टिव, मैंने बहुत दफा कहा है। तो हम इसको नाम देंगे कुछ इस तरह का कि इंटीजर वन, पहला वेरिएबल जो हम पहला जो हम इसको देंगे ना अपनी वैल्यू, वो स्टोर हो जाएगी जाके इसके अंदर। एंड जो सेकंड हम देंगे वो स्टोर हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। लेट मी डू इट लाइक दिस। उसके बाद ये चीज आएगी, इसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे ना, तो जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा और जो भी आपने यहाँ लिखा होगा सारा कोड 10 20 30 लाइन से लाइनें, वो सारी रन होगी, ठीक है। ओके। सो ये फंक्शन क्या कर रहा है, इट इज एक्चुअली गोना सम टू नंबर्स, और इसके लिए ये दो नंबर्स मांग रहा है। जो पहला हम पास करेंगे वो इसमें स्टोर होगा, जो दूसरा हम पास करेंगे वो इसमें स्टोर होगा, ठीक है। ओके। तो पहले मैं आपको बता दूं, लाइक यहाँ पे हम यही फंक्शन कॉल करते हैं, समेशन ऑफ टू। हाँ, ये देखिए ये फंक्शन हम कॉल करें। और अब देखिए ये फंक्शन मांग रहा है दो चीजें, दो वैल्यूज, ठीक है। तो मुझे दोनों वैल्यूज पास करनी है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे सम करना है 10 और 15 को। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो मैं जब 10 पास करूंगा तो ये जो 10 है ना, 10 पास कर रहे हैं, ये बेसिकली जा रहा है इसके पास, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं कि मुझे 20 को प्लस करना है, तो ये जो 20 है ना ये जा रहा है इसके पास, ठीक है। तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो भी हम वैल्यूज पास करते हैं वो उनके कंसेक्टिव वेरिएबल्स के पास चली जाती है। जैसे 10 जो है वो पहले वाले के पास, 20 जो है वो सेकंड वाले के पास। नाउ वी आर एक्चुअली गोना राइट आवर फंक्शन, जो हमने जो पहले क्रिएट किया था, लाइक फंक्शन से पहले मैंने आपको एक कोड दिया था ना कि हम सम कैसे करते हैं, वही हम यहाँ लिखेंगे। लेकिन बात क्या आ गई है, नाउ इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्टिंग आवर कोड अगेन एंड अगेन और मल्टीपल टाइम्स, वी आर जस्ट गोना कॉल दैट फंक्शन, और हम जो है वो अपना डिजायर्ड आउटपुट लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कहते हैं इंटीजर, हम कहते हैं एक नया वेरिएबल बनाओ, ठीक है। वो है रिजल्ट का, या उसको हम कहते हैं सम, ठीक है। सम का वेरिएबल है, इसके अंदर भी जीरो है। हम कहते हैं कि सम में आ जाए इंटीजर वन और इंटीजर टू को प्लस करके, ठीक है। इंटीजर वन को प्लस करना है और इंटीजर टू को प्लस करना है, और स्टोर कर देना है सम में। वही बात है जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कोई इसमें कोई नई चीज नहीं है। एंड फाइनली व्हाट वी आर गोना डू, देखें, जब भी इस फंक्शन ने कॉल किया ना, इस फंक्शन ने कॉल किया, जो भी कॉल किया, ठीक है, इसने दो वैल्यूज भेज दी, वो हमने इसमें स्टोर की, हमने इसमें अपनी कैलकुलेशंस की, प्लस किया। अब हमें जो है वो आंसर रिटर्न भी करना है, ठीक है। वो आंसर अब हम कैसे यूज करेंगे, लाइक पहले रिटर्न करेंगे तभी हम यूज करेंगे ना। लाइक आप एग्जांपल ले, लाइक आपके पास एक ब्लेंडर है, आप ब्लेंडर में दो चीजें देते हैं, आप दूध देते हैं उसमें, और आप जो है ना वो व्हाट शुड बी कॉल एट, कोई भी साथ में फ्रूट जो है वो आप दे देते हैं, ठीक है। वो आपको आउटपुट में क्या देता है, वो आउटपुट में आपको ऐसा मिल्क शेक देते हैं, ठीक है, और आप उसको लेते हैं वहां से, लाइक आप बाहर निकालते हैं। तो सेम वे वी आर गोना डू, हम रिटर्न करेंगे यहाँ से अपना आंसर दिस वे, ठीक है। तो जो भी इन दोनों का सम है वी हैव टू रिटर्न दैट, लाइक सम में इस वक्त हमारे पास स्टोर हुआ था हमारा प्लस करके जो भी आंसर था, और वो अब हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर हम इसके एग्जांपल लें, 10 गया इंटीजर वन के पास,
20 गया इंटीजर 2 के पास, हम अंदर आए, सम क्रिएट हुआ एक वेरिएबल, फिर इंटीजर 1 प्लस इंटीजर 2, 10 प्लस 20, हमारे पास सम में इस वक्त आ गया 30। और फिर हम कह रहे हैं रिटर्न कर दो सम, मतलब कि रिटर्न कर दो 30। और वो 30 कहाँ पे आएगा? वो 30 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट का, और जब ये फंक्शन कॉल हुआ, सारा ये काम कंप्लीट हुआ, इसने 30 रिटर्न किया, वो 30 हमारे पास आ जाएगा इस वाले वेरिएबल के अंदर। एंड इफ वी प्रिंट इट नाउ, तो ये हमें क्या देगा? 30। नाउ इफ आई रन इट, एंड बिफोर दिस रन एनीवे, सर ये पैरामीटर के नेम सेम नहीं है, इसलिए शायद एरर आ रहा है। पैरामीटर के नेम सेम नहीं है, इंटीजर के नीचे टी इंटी जी और ओके, देन ये भी सही इंटीजर। चलेगा। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी, लाइक आपके देखें आंसर क्या आ रहा है? 30। तो चीज क्या है असल में? अच्छा, अब आपका ये नहीं है कि आपने लेट्स सपोज यहाँ पे 10 और 20 पास किया है, अब आपको लाइक कहीं और अब आपको 50 और 40 पास करना है, तो आपको अगेन से कोड नहीं लिखना पड़ेगा। व्हाट यू विल डू, आप एक नया वेरिएबल बना रहे हैं रिजल्ट टू, आप सेम इस फंक्शन को कॉल करें, समेशन ऑफ टू नंबर्स, लेट्स हैव फ्रॉम दिस, आप इसमें कोई सा भी वेरिएबल्स पास करें लाइक वैल्यूज 20 एंड 45। अब आप इसके लिए जब रन करेंगे, तो इस केस में ये जो फंक्शन फंक्शन सेम कॉल होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन, तो इसके केस में, लाइक इसके केस में इंटीजर 1 के अंदर आएगा 23, एंड इंटीजर 2 के अंदर आएगा 45। तो जब हम ये वाला इस केस में, इसके केस में ये वाला फंक्शन रन होगा, तो आंसर में हमें क्या मिलेगा? एक डिफरेंट वैल्यू, जो भी हमारे पास टारगेट वैल्यू बनती थी वो आएगी हमारे पास। ठीक है, तो इस केस में भी अगर हम प्रिंट करें, इसको यहीं भी प्रिंट कर लेते हैं, रिजल्ट टू, तो इस केस में हमारे पास आएगा 58, आई थिंक 68। सो ये है हमारे पास फंक्शंस। अब ये वो फंक्शन है जो हमने खुद लिखा है, और इस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं, इस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है। एंड अभी आपको मैंने एक फंक्शन दिखाया था जो था एलियन, जो क्या लेता है? जो आपके पास लेता है कोई सी भी अरे लेता है, ठीक है, कोई अरे लेता है, कोई टप्पल लेता है, कोई सेट लेता है, कुछ भी जिसमें सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये जो फंक्शन था, ये ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन था। ठीक है, तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है। ये कौन सा डिफाइंड फंक्शन है? इसको मुझे याद नहीं है क्या कहते हैं, आई थिंक इसको कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। हाँ, इसको हम प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, यहाँ पे हम इसको कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है, जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, बस हम कॉल कर सकते हैं कभी भी उसको। तो आप देखें फंक्शंस आपकी लाइफ को जो है ना वो कितना इजी कर देते हैं। नाउ अब आप देखें, हमें इसको प्लस करना था और इसको प्लस करना था, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम अपना कोड बार बार कॉपी पेस्ट करके डिफरेंट वैल्यूज दे के और उसको रन करें। हमने दोनों चीज़ें अचीव की, बट विद द सेम फंक्शन। हम इसको बार बार कॉल करेंगे और ये जो हमें आंसर देता रहेगा। अब एक और फंक्शन होता है सम का फंक्शन, वो भी यही काम करता है। तो ये वाला जो हमने लिखा सम का फंक्शन, ये है हमारा वाला डिफाइंड फंक्शन, तो हम इसको कहेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। लेकिन जो ये वाला फंक्शन है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है लैंग्वेज के अंदर, इसको हम कहेंगे बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, चाहते हो कि आप जो फंक्शन लिखो, आप उसके अंदर मजीद चीज़ें करो, कोई प्रिंट स्टेटमेंट्स भी ऐड करो, कोई कंडीशंस भी ऐड करो, तो वो इसमें नहीं होंगी क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड है। तो आप अपना सा एक कस्टमाइज्ड सा फंक्शन बनाते हो और उसको आप यूज़ करते हो। ठीक है, सो आई होप कि आप किसी को कंफ्यूजन नहीं रही होगी फंक्शंस के अंदर, या आप क्यों क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, रिटर्न क्या करते हैं, कुछ भी इस तरह का। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने ये फंक्शन को लिखा, उसके अंदर पैरामीटर्स पास किए, इसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, कि लाइक ये फंक्शन क्या क्या लेगा। और जब हमने इसको कॉल किया, तो इसके अंदर हमने पास किए ये आर्ग्यूमेंट्स कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट्स, एंड द वन हियर हम इसको कहते हैं पैरामीटर्स। और यहाँ पे आपका फंक्शन कुछ रिटर्न कर भी सकता है, कुछ रिटर्न नहीं भी कर सकता। लेकिन जब हमारे केस में हमें जो है वो सम चाहिए था,
तो हमें जो है वो रिटर्न करना था, तो हमने सम रिटर्न किया। और वो कहाँ पे आएगा? वो जो इस फंक्शन को कॉल करके जो आंसर रिटर्न होगा वो सेव होगा उसके पिछले वेरिएबल में। ये सेम ऐसे ही है, लाइक इस तरह। ये सेम, ये दोनों चीजें सेम है। इस केस में हम जो है वो फंक्शन कॉल करके आंसर 30 लेके आके इसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं। इस केस में हम डायरेक्ट स्टोर करवा रहे हैं। तो ये, तो उसके बाद हम असाइनमेंट करते हैं और उसको हम फिर यूज़ करेंगे, हम मज़ीद चीज़ों में यूज़ करेंगे आगे, जो मतलब कि मज़ीद। तो इसमें तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछ लें या फिर अभी पूछ लें, फिर हम जो है ना वो स्लैक वाले क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे कि वो कहाँ, वो हम कैसे करते हैं। ओके। सर ये जो फंक्शन वैल्यू आंसर में रिटर्न कर रहा है, ये जी जी, क्या क्या कह किस रहे हैं? ये जो थोड़ी आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। ये फंक्शन जो हमें आंसर रिटर्न कर रहा है, ये स्ट्रिंग टाइप रिटर्न कर रहा है या इंटीजर टाइप? कौन कौन सी टाइप की? इंटीजर की और कौन सी? स्ट्रिंग, ये जो हमें ठीक 30 है। मिल रहा है अच्छा अच्छा, नहीं आंसर। नहीं नहीं, ये रिटर्न कर रहा है आपको सम। एंड जब आप सम देखें, सम हमारे पास किस चीज की है? दो इंटीजर्स का। तो सम जो वेरिएबल है ठीक वो भी हमारे पास एक इंटीजर ही होगा। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ठीक कि है। हम यहाँ पे ये सम नहीं करते, हम कुछ ये सम करते हैं। हम कहते हैं अहमद, फिर हम कहते हैं प्लस कर दो इसमें रजा। ठीक है। तो अब अहमद प्लस रजा, अहमद भी इज अ स्ट्रिंग है और रजा भी एक स्ट्रिंग है। तो प्लस का मतलब है कि कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, मतलब कि दोनों को जोड़ रहे हैं। तो सम भी हमारे पास क्या होगा? एक स्ट्रिंग होगा। तो इस केस में जब हम रिटर्न करेंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग रिटर्न होगी। लेकिन सर ऊपर तो हमने पैरामीटर इंटीजर टाइप के नहीं रखे। ठीक जी जी, क्या? पैरामीटर तो हमने इंटीजर टाइप के रखे हैं, तो अब ये जो आपने ये किया है स्ट्रिंग आप पुट कर रहे हो यहाँ पे, ये उस पैरामीटर के साथ इसका लेना देना नहीं है। नहीं, ये तो मैंने अभी वैसे एग्जांपल के तौर पे ऐड किया ना। यहाँ पे मैं कोई जी ये जी। इंटीजर्स को यूज थोड़ी कर रहा हूँ, लाइक इसको यूज नहीं कर रहा। यहाँ पे सिंपल मैं आपको एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि अगर मैं अहमद प्लस रजा करूँ, कुछ इस तरह का करूँ, तो अब जो केस में सम प्लस होगा, लाइक सम में जो वैल्यू आएगी वो एक स्ट्रिंग हो गई। तो अब मैं इसको अगर रिटर्न करूंगा तो मेरे पास स्ट्रिंग रिटर्न होगी। लाइक हमने जी। यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे हमने कोई डिफाइन नहीं किया कि रिटर्न टाइप क्या होगी। हाँ, हमने ये हाँ डिफाइन किया कि हम लेंगे क्या। तो रिटर्न आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन देंगे आप वही जो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक हो गया। ठीक है। तो हाँ, देने हमें ओके सर। इंटीजर्स ही और है लेकिन रिटर्न कुछ भी कर सकते हैं। जी जी, पूछे। ठीक है। और सर ये रिजल्ट टू यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया है वेरिएबल, अगर यहाँ पे रिजल्ट हम लिखते और फिर प्रिंट कराते, ये ओवरराइड होकर दूसरी लाइन प्रिंट होनी थी या पहले वाली? दोबारा पूछें, दोबारा पूछें। ये जो रिजल्ट टू है इसकी जगह अगर अगर हम रिजल्ट वन लिखते, रिजल्ट लिखते हम्म। अकेला जैसे ऊपर वाली जी। लाइन लिखी हुई है, फिर हमें 30 आउटपुट में आता या नहीं, 68? आप जो सबसे लास्ट पे एग्जीक्यूट होती है ना आपकी स्टेटमेंट, वो आपके पास आएगी। लाइक फॉर एग्जांपल मतलब पहले ओवर। ये रन हुई तो 30 आ गया, देन ये हुआ तो वो ओवरराइट कर जाएगा और आपके पास आ जाएगा लाइक 68। ठीक है। ठीक। ठीक ओके। है। थैंक यू। जी सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, सो अब मेरे पास स्लैक आई थिंक ओपन नहीं है, सो लेट मी ओपन द स्लैक फर्स्ट। यू कैन इग्नोर माई बैकग्राउंड। एक्चुअली इस वक्त मैं अपनी यूनिवर्सिटी के जो है ना वो लाइब्रेरी में हूँ, सो यहाँ पे हर कोई है। सो जस्ट फॉर दैट। सर मैं कॉपी करके व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर देती हूँ। नहीं, व्हाट्सएप पे रहने दो, मैं यहीं पे ओपन कर लूँगा। चलें ठीक है, मेरी इधर से कह रहे हैं। फिर मीनवाइल आपके क्वेश्चंस कर सकते हैं, लाइक कोई पिछले टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ भी, या कुछ पूछना है तब तक के। आई थिंक इट पास। ओके।
सो दिस वाज, अच्छा, ऐड टू नंबर्स का एक फंक्शन बनाना है आपने, और वो हमने अभी देखा यहाँ पे, कि यहाँ पे हमने क्या किया, कि यहाँ पे हमने वही चीज़ की है। हमने एक समेशन का फंक्शन बनाया लाइक सम करने के लिए। उसके अंदर हमने दो अपने वेरिएबल्स पास किए, कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए हैं, हमने उनको प्लस किया। ठीक है, हमने उनको प्लस किया और अपना रिटर्न किया, वो हमने आंसर स्टोर करवाया, और फिर हमने उसको जो है ना वो शो करवा दिया। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इस वाले में, एड टू नंबर्स में, इसमें नहीं है, हाँ। ओके। नो सर। हाँ ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला है हमारे पास, चेक इफ अ नंबर इज एन इवन और एन ऑड। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक फंक्शन बनाते हैं जो ये चेक करेगा कि इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में ना एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, तो प्रोग्रामिंग में जो लॉजिक है वो बहुत जो है ना वो मायने रखती है, लाइक आपकी लॉजिक अच्छी होनी चाहिए। नाउ अब देखिए, आपको ये बात पता चलानी है कि जो हमारे पास इंटीजर जो भी हम पास कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, वो इवन है या फिर क्या है, ऑड। तो अब ओके, कोडिंग तो आप कर लेंगे, लाइक आपको पता है कि सम कैसे करना है। ठीक है, आपको पता है कि अच्छा मैं मुझे प्लस करना है तो सम हो जाएगा, तो ये तो आपको पता है, तो आपने इसकी कोडिंग कर ली। अब ये बात पता चलाना कि चीज कैसे पता चले कि कोई इंटीजर जो है वो इवन है या ऑड है, ये आपको खुद सोचना है और फिर आपसे कोड करना है। तो जो सोचने वाली चीज़ है ना, ये जो लॉजिक बिल्डिंग है, ये कोई नहीं करवाएगा आपको, लाइक कोई ये नहीं कहेगा कि भाई अच्छा ये इस तरह करते हैं इस तरह करते हैं। लॉजिक बिल्डिंग खुद डेवलप करते हैं। वो कैसे होती है, आप सोचते हैं, आप चीज़ों को जो है ना ग्राइंड करते हैं तो फिर आती है। ठीक है, ओके। सो सपोज करें हमारे पास एक इंटीजर है लाइक 90 है, हमने बताना है कि ये इवन है या ऑड। तो एक सिंपल सी चीज है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कि अगर कोई भी चीज डिवाइड होती है टू पे एंड आंसर हमारे पास आता है जीरो, तो इसका मतलब है कि वो इवन है। एंड इस केस में अगर हम 90 को डिवाइड करें टू पे तो इट वुड गिव अस एन आंसर एज जीरो, तो मीन्स 90 इज एन इवन नंबर। बट इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम देखें एक नंबर माइनस करके 89 को, एंड इसको अगर हम डिवाइड करें टू पे, तो ये हमें आंसर देगा वन। सॉरी, अच्छा डिवाइड करें टू पे, इसको हम देखते हैं, तो ये हमें आंसर क्या देगा, आंसर, अगर हम यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर करूँ, एक और चीज क्लियर करूँ, यहाँ पे आपने एक चीज पढ़ी है, मुझे बताइएगा अगर किसी ने नहीं पढ़ी, मॉडुलस। जी सर, पढ़ा हुआ। मॉडुलस, हाँ। अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उनके लिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मॉडुलस ये है, और ये क्या करता है, ये आपको रिटर्न करके देता है कि आपके पास इस वक्त क्या है, रिमाइंडर क्या है। ठीक है, और रिमाइंडर क्या होता है, लाइक आपने किया 90 को डिवाइड किया टू पे, तो आपके पास एंड पे क्या बचता है, आपके पास एंड पे बचता है जीरो। ठीक है, लाइक अगर आप कुछ इस तरह करें, आप 10 को डिवाइड करें थ्री पे, तो आपके पास आंसर में क्या आएगा, थ्री इंटू थ्री। तो आपके पास क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में आपके पास आएगा थ्री, लेकिन रिमाइंडर बचेगा क्या आपके पास, वन। ठीक है, तो क्वेश्चन वो चीज है जिससे आपने जो है ना मल्टीप्लाई किया थ्री को, तो आंसर आपके पास आया नाइन। अब अगर आप थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे फोर से तो वो आएगा आपके पास 12, जो कि इससे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में लेते हैं थ्री, ठीक है, और रिमाइंडर आपके पास जो बचता है, लाइक आपके पास थ्री इंटू थ्री आया नाइन, तो बाकी बचा आपके पास सिर्फ वन, तो रिमाइंडर है आपके पास यहाँ पे वन। तो जब हम ये चीज यूज करते हैं, ये वाला ऑपरेटर मॉडुलस ऑपरेटर, तो वो हमें देता है कि रिमाइंडर क्या है, एंड दैट इज इन दिस केस वन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबको खत्म करूं और मैं कुछ इस तरह करूं, 10 मॉडुलस 3, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा वन। क्योंकि जब हम 10 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है वन, बचता है हमारे पास वन। क्योंकि थ्री जो है वो परफेक्टली डिवाइड नहीं करता 10 को, तो थ्री कुछ इस तरह होता है, लाइक कुछ इस तरह होता है थ्री, 3.33, तो परफेक्टली डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो रिमाइंडर हमें यही बताता है कि ये क्या चीज़ पीछे छोड़ रहा है, लाइक अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे फाइव पे, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, जीरो। क्योंकि फाइव इंटू टू जीरो, फाइव इंटू टू 10, तो बचता है हमारे पास जीरो। तो हम यही चीज़ यूज़ करेंगे यहाँ पे। हम कहेंगे कि अगर हम 90 को डिवाइड करें टू पे, तो हमारे पास
बचे 0, इसका मतलब वो चीज़ें क्या है, इंटीजर, इवन। और अगर हम किसी वेरिएबल को, किसी इंटीजर को डिवाइड करें 2 पे और हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक ऑड वैल्यू है। ठीक है। अब आपके पास देखिए, अब आपके पास लॉजिक बिल्ट हो गई है, आपको पता है आपने क्या करना है। अब आपने इसको देखना है और आपने इसको जो है ना एक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम चीज देखेंगे कि हम डिफाइन क्या करने लगे हैं, एक फंक्शन। हमने कौन सी लॉजिक बनानी है, इवन ऑड की। तो हम इसके लिए नाम देंगे इवन ऑड, हमने नाम दिया। ठीक है। अच्छा, इवन ऑड हमारे हमसे क्या लेगा। अब आप देखिए, आपने किसी एक इंटीजर को बताना है कि ये इवन है या ऑड है, तो मीन्स ये सिंपल एक ही इंटीजर लेगा आपके पास, और वो आप कोई भी नाम देते हो उसको, आपने उसको ये नाम दे दिया। ठीक है। अब इसने करना क्या है, वो आपने ऑलरेडी वो आपने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। आपने कहा कि जो भी इंटीजर पास हुआ है उसको डिवाइड करो 2 पे। अगर तो रिमाइंडर आपके पास आता है 0, ये इफ एल्स की कंडीशंस यहाँ पे लग रही हैं, इफ एल्स की। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वी हैव टू रिटर्न लाइक दैट द फंक्शन इज एन इंटीजर, इज एन इवन इंटीजर। और नहीं तो एल्स वाले केस में हमें शो करना है कि जो है वो ऑड है। ऑब्वियसली सी बात है, वो एल्स में जाएगा। अगर इवन नहीं है तो एल्स है। या तो होना कि आपके पास मल्टीपल चीज़ें लाइक इवन होगी, ऑड होगी, फलानी भी है, तो आप मल्टीपल कंडीशंस लगाओ। इस केस में जस्ट इफ एंड एल्स। सो वी आर गोना हैव एन इफ कंडीशन हियर, कि अगर तो जो इंटीजर यूजर ने पास किया है यहाँ पे, अगर तो हम उसको जब डिवाइड करते हैं, जब उसका मॉड लेते हैं 2 के साथ, वो इक्वल इक्वल्स टू आ जाता है हमारे पास 0 के। देखें, यही कंडीशन मैंने कोड कर दी है। पहले हमने लॉजिक बिल्ड की, देन वी कोडेड इट इनटू आवर एक्चुअल पाइथन। अच्छा, अगर तो हमारी इफ कंडीशन ट्रू कर जाती है, कि जब हम इंटीजर का मॉड लेते हैं 2 से और वो 0 आ जाता है, देन वी विल से, हम रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न नहीं भी कर सकते, कुछ भी। इंटीजर जो है, हम यहाँ पे कुछ इस तरह यूज करेंगे, हम एफ को यूज करेंगे। यहाँ पे हम पास करेंगे कि इसको हमने बताना है कि वो क्या है, इज इवन। ठीक है। और अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं कर रही, मतलब कि हमने उसको 2 पे मॉड लिया और 0 नहीं आया, इसका मतलब साफ साफ सी बात है कि वो इवन नहीं है। तो साफ साफ सी बात है, वो क्या है, वो एक ऑड है। ठीक है। तो हम जस्ट कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम कहेंगे कि भाई उसने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की। 100% मीन्स कि वो एक क्या है, वो है एक ऑड। ठीक है। नाउ हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। नाउ हम इसको कॉल करेंगे, हम कहेंगे इवन ऑड को कॉल करो विद 34, एंड देन इवन ऑड को कॉल करो विद 33। अब इस केस में देखिए, मैंने कोई असाइनमेंट नहीं की, लाइक मैंने ये नहीं कहा कि मुझे यहाँ पे कोई रिजल्ट भी स्टोर करवाना है किसी वेरिएबल में। वाई? बिकॉज यहाँ पे मैं कोई भी फंक्शन, क्या कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो इस केस में मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई इक्वल्स टू दिस, तो इक्वल्स टू दिस। जस्ट आई कॉल द फंक्शन, आई पास एन आर्ग्यूमेंट हियर, और जो भी हमारे पास आउटपुट में वैल्यू आएगी या कोई भी शो करना है इम्प्लीमेंटेशन, वो शो हो जाएगी यहाँ पे। Now, if I run it after deleting this line, तो आप देखें 34 जब हमने पास किया तो इस वाले इंटीजर में आ गया 34। हम अंदर आए, हमने चेक किया कि इंटीजर को मॉड लो 2 के साथ, कुछ इस तरह 34 का मॉड लो 2 के साथ। हमने कहा ओके, 2 को 34 को अंदर रखते हैं, 2 को बाहर रखते हैं। 2 इंटू 17 आई थिंक, या 2 इंटू 17 टाइम्स हमारे पास आया 34। तो हमने कहा बाकी क्या बचा, बाकी बचा हमारे पास 0। व्हाट मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो हम इसके अंदर जाएंगे, तो हमने प्रिंट कर दिया कि इंटीजर 1 जो कि था 34 इज इवन। चूंकि ये कंडीशन रन हो चुकी है तो एल्स रन नहीं होगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्नड कि इफ एल्स के केस में जस्ट एक कंडीशन एग्जीक्यूट होती है आपकी। ओके, ये एग्जीक्यूट हो गया, खत्म, फंक्शन खत्म। नेक्स्ट लाइन पे आए, इसके लिए कॉल किया, 33 पास हुआ, इंटीजर 1 के अंदर आ गया 33। नाउ वी आर डूइंग अगेन दिस थिंग बट विथ 33। इस केस में हमने कहा कि जब हम 33 को डिवाइड किया 2 पे, तो हमने देखा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा हो सकता है, तो हमने कहा 17।
जब हमने 17 पे डिवाइड किया तो आया हमारे पास कि वो दे रहे 34, इससे ज्यादा। हमने कहा इससे पीछे आ जाओ, हमने 16 से डिवाइड किया तो हमने देखा 16 पे ये दे रहा था हमें 32, तो पीछे बच रहा था एक। तो उस केस में ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो हम गए एल्स में और हमने प्रिंट कर दिया इट इज ऑड। आई होप इट क्लियर्स नाउ, सो डिलीट इट एंड गो टू द नेक्स्ट। अच्छा, मुझे बता दें, ओके क्लियर है, ठीक हो गया। सर, जी जी पूछें। सर ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है, ये फ्लोट डाटा टाइप के साथ भी वर्क करता है या सिर्फ इंटीजर के साथ? ये सबके साथ वर्क करता है, देखें डिवीजन सबके साथ वर्क करती है ना, जब आप डिवाइड करते हैं तो वो सबके साथ वर्क करता है, राइट। प्लस भी सबके साथ वर्क करता है, इसी तरह जो मॉडुलस है वो भी सबके साथ वर्क करती है, ठीक है। ठीक हो गया। हम्म। ओके। तो सर एक सवाल, आपने प्रिंट के बाद वो कर्ली ब्रैकेट में आपने एफ लिखा था फ्रूट, वो लाजमी लिखना जरूरी होता है या फिर नहीं? ये द एफ प्रिंट के बाद जो ब्रैकेट के अंदर। अच्छा अच्छा, मिस नेहा, एक्चुअली बात ये है कि अगर तो आप लाइक स्ट्रिंग क्या करती है, एक स्ट्रिंग क्या करती है, लाइक हम पहले कुछ इस तरह लिखते थे ना, अहमद टीचर, लाइक हमने कुछ इस तरह लिखा, इसमें आप देखिए आपकी वैल्यू स्टैटिक है, लाइक ये चीज़ हमेशा यही रहेगी, समझ रही है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जो आपके ये, अगर हम इसको रिमूव कर दें और अब मैं इसको दोबारा रन करूँ, तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इंटीजर इज इवन। जबकि मेरे पास इंटीजर क्या था, एक वेरिएबल था, मुझे इसकी वैल्यू शो करनी थी, ना कि सिर्फ ये जस्ट ये नेम, मुझे इसकी वैल्यू शो करनी थी। तो जब आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू शो करनी है ना अपनी स्ट्रिंग के अंदर, जनाब यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जब आपको कोई वैल्यू शो करनी है अपने वेरिएबल की, तो आप क्या करते हैं, आप इसको स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर उस वेरिएबल को इंक्लोज करती हैं ब्रैकेट से, ठीक है। और अब अगर आप इसको रन करें तो स्टिल ये आपको इंटीजर वन ही देगा, लाइक ये देखिए इंटीजर वन ही दे रहे हैं, क्योंकि इट इज ऑल्सो अगेन इन द स्ट्रिंग। लेकिन एक फंक्शन है, एक फॉर्मेटिंग फंक्शन है एफ, जब आप ये लिखती है ना तो फिर वो ढूंढता है कि भाई अगर तो ये चीज़ जो है वो ऑलरेडी कोई वेरिएबल है तो मुझे उसकी वैल्यू शो करनी है, ना कि डायरेक्ट वो वेरिएबल का नाम, ठीक है। So just for that reason I use this. Okay. मेरी स्पीड तेज तो नहीं है, अगर तेज है तो बता दें, बाकी मैं थोड़ी सी स्लो कर लूँ। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, नाउ थर्ड फंक्शन इज कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। आई थिंक इट इज़ आल्सो इजी, मुझे खुद नहीं आता कि क्या फार्मूला है इसका, लेकिन कुछ याद है शायद कि सेल्सियस होता है फ़ारेनहाइट प्लस 32 शायद, समथिंग लाइक दिस। कोई मुझे फार्मूला बताया कि इसका फार्मूला क्या है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना है हमें, तो कोई मुझे फार्मूला बताए इसका कन्वर्ट, या आई थिंक प्लस 98 करते हैं शायद, किसी को पता है क्या करते हैं? 5/9 मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा सर बताएं, इससे। दोबारा बताएं। 5/9 मल्टीप्लाई करते हैं और F-32 करते हैं। आप मुझे चैट में लिख दें, मुझे आपकी बिल्कुल समझ नहीं आई। अ, आप सर आकाश, आप चैट पे लिखते हैं, आई थिंक आपने कहा ये। ओके फाइन, अच्छा ये ओके ठीक है। सो हमारे पास आ गया है ये फंक्शन कि जो भी हमारे पास फ़ारेनहाइट में हमें वैल्यू दी है उसको हमने पहले माइनस करना है 32 से, और फिर मल्टीप्लाई करना है 5 से, एंड देन डिवाइड करना है 9 से, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं विद अगेन अ कीवर्ड डेफ। इसके लिए हम लिखेंगे हम करना चाह रहे हैं फ़ारेनहाइट टू LCS, कुछ इस तरह का। तो आपने देखा जब भी आप ये फंक्शन पढ़ेंगे ना आपको पता चल जाएगा इसके अंदर ओ क्या रहा है। इसके अंदर आपने पास किया कोई सा भी फ़ारेनहाइट, एक टेम्परेचर पास किया, आपने कहा पहले तो करो मल्टीप्लाई, माइनस करो इससे 32,
तो आपने कहा जोन सा भी मेरे पास आया है, लेट्स टेक इट एफ, ताकि लिखने में इजी हो हमें, ठीक है। आपने कहा एफ से माइनस करो 32, ठीक है, और वो स्टोर करो आप ए के अंदर या किसी भी चीज के अंदर स्टोर करवा लो, ठीक है। ए के अंदर आपने वो स्टोर करवा लिया, ठीक है। एंड बी के अंदर क्या करेंगे आप स्टोर, बी को डिवाइड करेंगे 9 के साथ, और वो आप स्टोर करेंगे बी के अंदर, ठीक है। और फिर फाइनली क्या करना है, आपने ये भी कर लिया, लाइक ये भी कर लिया आपने, आपने ये भी कर लिया, और फिर फाइनली आपने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, ए इंटू मल्टीप्लाई बी, और वो आप स्टोर करवा लें सेल्स के अंदर, ठीक है। कि अब ये हमारे पास फाइनल आउटपुट है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पे सिंपली इसको प्रिंट कर दें, प्रिंट प्रिंट द सेल्सियस इज दिस एंड दिस, या फिर आप रिटर्न कर लें इसको कि सेल्सियस हमारे पास ये है, ठीक है। जोन सा भी आपके पास आता है, लाइक इसके अंदर जोन सा भी आएगा, वो आप कर लें। और फिर इसको आप कॉल कर लें किसी भी चीज़ के साथ, 100 के साथ कॉल कर लें, 200 के साथ, 300 के साथ, कुछ भी। और पहले आप जो भी ये रिटर्न, जब आपने इसको 100 के साथ कॉल किया, जो भी ये रिटर्न करेगा वो आपको किसके अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा, सेल्स के अंदर। अब आपको मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि पहले हमने कहा था कि हम एक ही वेरिएबल्स के दो नाम डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्या होगा कि वो आपस में ओवरराइड कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सेल्सियस डिक्लेयर करूँ ना, तो ये वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने सेल्सियस वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, उसका स्कोप यहाँ तक है, बस यहाँ तक। ये इसके लोकल बाद ये वेरिएबल खत्म। बन जाएगा, ये ऊपर जी वाला जी। सेल्सियस जो है, जो जी जी। फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है, वो लोकल वेरिएबल बन जाएगा। एग्जैक्टली exactly। तो जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है उसका स्कोप यहाँ तक है, इसके बाहर वो यही अज्यूम कर रहा है कि इस नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वेरिएबल मैंने उसके स्कोप से बाहर डिक्लेयर किया है। तो ये वाला वेरिएबल जो है वो इस वाले को नहीं जानता, और ये वाला उसको नहीं जानता। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँ कोई वेरिएबल, हाँ, तो यहाँ पे इशू करेगा ये, बिकॉज नाउ बोथ आर इन द सेम स्कोप एंड इन द सेम, इन द सेम ब्लॉक। तो यहाँ पे ये थोड़ा इशू करेगा कि वैल्यूज ओवरराइट होंगी आपकी, ठीक है। तो हम इसको खत्म करते हैं, हम जो भी आंसर आता है सिंपली उसको प्रिंट करते हैं, सेल्सियस करते हैं एंड इसको रन करते हैं। तो 37.77 इज योर आउटपुट। आपने क्या किया, पहले एफ में से माइनस किया, फिर आपने ये वाली एग्जीक्यूशन की, और फिर सिंपली आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया। अब आप इस सबको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा आपने, इसके बाद आपने सिंपली ब्रैकेट्स लगाई, आपने लिख दिया एफ में से माइनस 32 कर दो, और सिंपली यही चीज आप यहाँ पे लिख दें एंड इसको आप खत्म कर दें, ठीक है। तब भी ये वर्क करेगा, ठीक है। इस केस में पहले वो ब्रैकेट्स को हैंडल करेगा, उसके बाद ये फिर इसको हैंडल करेगा, फिर दोनों मल्टीप्लिकेशन को हैंडल करेगा, और काम हो जाएगा आपका। सॉरी। सो यहाँ पे ये था, एनी इशू इन दिस, तो हम फिर आगे मूव करें। ये भी सेम चीज़ है कि आपने दो, ओके, इस केस में आप एक पैरामीटर लेंगे रेडियस का, और रेडियस के थ्रू ही आप जो है ना वो एरिया कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक इसका सर्कल है तो इसका रेडियस होगा पाई आर क्यूब, शायद कुछ ऐसा, या पाई आर आई स्क्वायर। आर स्क्वायर, हाँ जी। हाँ, और पाई की वैल्यू हमारे पास डिफाइंड होती है 3.14, वो आप सिंपली आप यूज़ कर सकते हैं, एंड उसको आप जो है ना करके रिटर्न करेंगे, ठीक है। ग्रीट अ यूज़र बाय नेम, इसका मतलब क्या है कि सिंपली आपने फंक्शन में कोई ग्रीटिंग का फंक्शन बना लें आप, इसमें आप कोई नेम ले लें यूज़र से, ठीक है। एंड सिंपली आप अपनी कोई स्टेटमेंट रख लें यहाँ पे, लाइक प्रिंट कर दें वेलकम, अगर तो नेम में आपने अहमद पास किया है तो वेलकम अहमद, लव टू सी यू हेयर, ठीक है। तो ये आपको शो कर देगा, तो ये पर्सनलाइज्ड आपने ग्रीटिंग की उस यूजर को, ठीक है। तो ये था वो फिफ्थ, आई थिंक सिक्स्थ वाला।
फिफ्थ वाला, ठीक है, ग्रीटिंग करनी है आपने। अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक आप यहाँ पे एक नहीं, आप दो पैरामीटर्स ले सकते हैं, उसकी एज भी ले लें, और आपकी वेलकम अहमद एंड लव टू सी यू हियर, योर एज इज दिस दिस, ठीक है, कुछ भी, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका फंक्शन, आपकी मर्जी। कैलकुलेट डिस्काउंट प्राइस, अगेन डिस्काउंट प्राइस में भी आपके पास जो है एक आती है ओरिजिनल प्राइस, एक आती है डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। एंड डिस्काउंट कैसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 5% डिस्काउंट देना है आपने 100 रुपये पे, तो क्या करते हैं आप, आई थिंक आप 5 को करते हैं 100, इसको हम और लेते हैं, इसको हम करते हैं 1200, ठीक है। आप क्या करते हैं, 1200 डिवाइडेड बाय 5, आई थिंक कुछ इस तरह नहीं करते, एन इंटू 100। लेकिन आपके पास है डिस्काउंट का फार्मूला, वो आपने इंटरनेट से उठाना है, जीपीटी से उठाना है, कहीं से भी उठाना है, ठीक है। उसको आपने कोड करना है, बेसिक चीज़ है कि आपको कोड करना है उसको। तो कोई सा भी, लाइक अगर शायद यही है, अगर यही ट्रू है, लेट मी सर्च ऑन दिस फार्मूला, या दिस वन, ठीक है। हाँ, ओरिजिनल प्राइस जो भी है आपकी ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई करना है उसको आपने 1 - डिस्काउंट प्राइस से, डिस्काउंट से, लाइक, ठीक है, जितना भी डिस्काउंट देना है उससे माइनस करें 1 को पहले, फिर मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल ओरिजिनल प्राइस से, जो कि आप यहाँ पे ले भी रहे हैं यूजर से, ओरिजिनल प्राइस भी ले रहे हैं, डिस्काउंट भी ले रहे हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, डिस्काउंट से एक माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है ओरिजिनल प्राइस से, एंड यू हैव गॉट योर डिस्काउंट। तो ये भी एक फंक्शन, एक ये भी एक फार्मूला है, उसको आपने कोड करना है सिंपली, ठीक है। चेक एलिजिबिलिटी टू ये वोट। सेलिंग प्राइस का फार्मूला था जो अभी डिस्कस किया है। जी जी, क्या? ये सेलिंग प्राइस का फार्मूला था। ये डिस्काउंट प्राइस आपके पास कितनी होगी वो है। वो तो डिस्काउंट का ये नहीं होता, लिस्टेड प्राइस में से सेलिंग प्राइस नहीं, देखिए माइनस। देखिए देखिए, जोन सा भी डिस्काउंट का ये फार्मूला ना, लाइक ये जोन सा हाँ भी जी, फार्मूला बिजनेस है। प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, पहली हाँ, लाइन में नहीं, ही है। एक्चुअली सर देखिए, मेन चीज़ है कि आपने कोड करना है, लाइक अगर जी तो सर। कोई भी फार्मूला है, ये फार्मूला भी चले, यही फार्मूला है, जो सा भी फार्मूला है आपने उसको कोड करना है, ठीक है। लाइक आप पे है, आप क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, बेसिक चीज़ है कि आपको कोड करना है बस उसको। हाँ, फार्मूला अगर चेंज है तो कोई सा भी यूज़ करें, लाइक जो एक्चुअल है वही यूज़ करें, लेकिन बस मैं बात ये कर रहा हूँ कि आपको करना कैसे है, जस्ट, ठीक है। ओके सर। हम्म। चेक एलिजिबिलिटी टू वोट फंक्शन दैट रिटर्न्स वेदर द यूजर इज ओल्ड इनफ, यहाँ पे आप क्या लेंगे, यहाँ पे आप पैरामीटर में लेंगे एज। अब इट डिपेंड्स अपॉन यू, लाइक आप सपोज करते हैं इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन से यू आर एलिजिबल, एल्स से यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो अगेन आप पे डिपेंड करता है आप एज कितनी रखते हैं यहाँ पे। लेट मी हैव इट नाउ, लाइक आप इस केस में सिर्फ एज ले रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ एज इज ग्रेटर देन, या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, प्रिंट, सॉरी, ठीक है, प्रिंट एलिजिबल, ठीक है, एल्स नॉट एलिजिबल। तो अगेन यहाँ पे आप फंक्शन का नाम भी चेंज कर लें, और पैरामीटर में कोई एज पास करें, और चेक करें कि आप एलिजिबल है नहीं एलिजिबल। फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स, ये हम ऑलरेडी शायद कर चुके हैं, तो इसको हम नाम देते हैं मैक्स ऑफ 3, ठीक है। क्योंकि 3 नंबर्स हैं तो वी आर गोना हैव 3 वेरिएबल्स, ए बी एंड सी। इसमें कंडीशंस कैसे आएंगी, इसमें हम कहेंगे कि पहले हम देखें ए को देखें। अच्छा, यहाँ पे हम सिंपल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है मैक्स का फंक्शन, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसमें हम पास करेंगे ए और बी, ठीक है। आप देखिए हम यहाँ पे वैसे तीनों फंक्शन भी पास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अपना बनाते हैं फंक्शन, हम कहते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एंड ए जो है वो सी से भी बड़ा है, तो रिटर्न कर दो ए, कि ए सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर तो ये चीज ट्रू नहीं है तो फिर चेक करो क्या बी बड़ा है दोनों से, ए से भी, एंड बी जो है वो बड़ा है सी से भी, समथिंग लाइक दिस। हाँ, ये क्या हो गया, तो रिटर्न कर दो बी। एंड अगर तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं हैं तो दिस मीन्स कि वी हैव टू रिटर्न सी, क्योंकि सी सबसे बड़ा होगा इसका मतलब, ठीक है। तो ये फंक्शन में क्या करेंगे, आप 3 वैल्यूज पास करेंगे, यहाँ पे आप लिख लें मैक्स आप 3, यहाँ पे आप पास करते हैं 0 पास करते हैं और 2 पास करते हैं, इसको रन करें, ये वर्क करेगा, ठीक है। तो इस केस में हम ये चेक कर रहे थे कि दोनों में से तीनों में से कौन सा बना है, तो वो कुछ इस तरह आएगा।
ओके, फाइंड द मैक्सिमम, ठीक है। डिटरमिन इफ अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। अच्छा, पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम का मतलब ये है, कुछ इस तरह का है। पैलिंड्रोम ये है, लाइक अगर आपके पास कुछ ये है 1 to 1, तो आप देखें अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें तो आपके पास आंसर सेम आता है। लाइक अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लाइक फॉरवर्ड टू आगे जाते हैं तो आपके पास आएगा 1 to 1, लेकिन अगर बैकवर्ड आते हैं तो अगेन इट इज़ 1 to 1। ठीक है, तो अगर तो आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड आइट्रेशन में दोनों चीज़ें सेम आती हैं तो इट मीन्स कि आपके पास क्या है, वो एक पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो इसका बेसिक सा जो ये वैसे है तो आपके लेवल का नहीं है, लेकिन लाइक बेसिक लेवल का नहीं है, लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं कि हम एक फॉर लूप लगा लेंगे। ठीक है, हम दो चीज़ें ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम कहेंगे फ्रंट 0, बट एंड पे हम कहेंगे इसका इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2 से। ठीक है, तो हमने दो इंडेक्सेस ले लिए। हमने कहा पहला इंडेक्स स्टार्ट करेगा 0 से, दूसरा स्टार्ट करेगा लास्ट से। हम कंपेयर करते जाएंगे, हम 0 को कंपेयर करेंगे 2 के साथ। हमने कहा अगर तो मैच कर रहा है तो 0 को कर दो 1 और 2 को कर दो माइनस, तो 2 हो जाएगा 1 और 0 हो जाएगा 1। अब हम पहले ये चेक किया, पहले हमने ये चेक किया और ये चेक किया। हमने कहा दोनों मैच कर रहे हैं, हमने कहा उनको माइनस और प्लस करो, तो अब एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गए, दोनों अब इस पे आ गए हैं। अगेन हमने चेक किया क्या ये अभी भी इक्वल है, उसने कहा अभी भी इक्वल है। हमने इसको कर दिया 2, इसको कर दिया 0। उसने फिर चेक किया कि क्या अभी भी ये इक्वल है, उसने कहा अभी भी इक्वल है। तो चूंकि हमने लूप लगाई होगी 3 टाइम्स, लाइक फॉर लूप लगाई है 3 टाइम्स, फॉर लूप खत्म हो जाएगी और हम रिटर्न करेंगे कि एक पैलिंड्रोम है। क्योंकि हमने आगे मूव किया और बैकवर्ड मूव किया दोनों टाइम्स, वो हमें बता रहा था कि दोनों चीजें सेम 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 मूव हो के आ रही हैं, इसका मतलब वो पैलिंड्रोम है। ठीक है, आई एम लीविंग दिस ऑन यू गाइस कि आप इसको प्रैक्टिस करें। मैंने आपको बेसिक लॉजिक बता दिए और ये मैंने अभी बहुत ही गंदा लॉजिक बताया, बिकॉज आई नो कि आप लोग अभी बिगनर्स हैं। तो जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे आप इसको जो है ना वो फिर मजीद जो है ना वो ऑप्टिमाइज करी जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम इन दिस यू कैन आस्क। ये आई सब थिंक क्लियर है ये सही है। वाला भी, क्लियर है ना? जी सर। या नेक्स्ट वन कौन सा है? फाइंड द मैक्सिमम, ये हो गया है, स्ट्रिंग भी हो चुकी है। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, अगेन इट्स अ फार्मूला, यू हैव टू टेक द फार्मूला फ्रॉम द इंटरनेट, देन यू जस्ट हैव टू कोड इट यूजिंग योर फंक्शन। कन्वर्ट मिनट्स टू आवर्स, सिंपल, जो भी यूजर मिनट एंटर करेगा, लाइक उसने एंटर किया है 2 मिनट्स, यू हैव टू डिवाइड द 2 विथ 60 एंड यू विल गेट योर आवर्स। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। कैलकुलेट बीएमआई, सिंपल, कोई सा भी फंक्शन है आपके पास, लाइक कोई सा भी कोड है कि A × B + C/D, कोई इस तरह का फंक्शन होगा आपके पास, फार्मूला है सिंपल, आप इसको जो है ना A + B करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है उसको C के साथ, फिर डिवाइड करना है D के साथ, तो आपके पास बीएमआई आएगा, लाइक जो सा भी फार्मूला है कुछ इस तरह का। ओके, मल्टीप्लाई ऑल नंबर्स इन अ लिस्ट, ये मैं करवा देता हूँ आपको। ओके, सो लेट्स डिलीट इट। सो यहाँ पे हम रखते हैं इसको मल ऑल लिस्ट। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो इस केस में अगर आप देखें तो इस केस में हम एक लिस्ट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं इंटीजर लिस्ट। और अगर आप मेरी बात देखें ना तो यहाँ पे जो कोलैब है ये आपकी बात सुनता भी है, लाइक जो आप बोल रहे हैं ना ये उसको अंडरस्टैंड करता है और उसके मुताबिक लाइक लिख भी देता है। लाइक मैंने कोई कोई भी यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं की, ये जो है ना वो इंटेलिजेंस कहते हैं इसको, कि ये जो है वो खुद अंडरस्टैंड कर रहा है और उसके मुताबिक कोड भी लिखी जा रहा है। ठीक, मुझे ऑप्शंस दे रहा है। तो सपोज मैंने एक लिस्ट पास की है, बेसिक तरीका इसका ये है कि मेरे पास होगा, ये देखिए ये कोड लिखी जा रहा है, हालांकि मैंने इसको नहीं कहा, सिंपल मैं बोल रहा हूँ कि लिखी जा रहा है। ओके, तो रिजल्ट एक वेरिएबल है जिसके अंदर अभी है हमारे पास 1। यहाँ पे हम 0 स्टोर नहीं करवा सकते, क्यों? क्योंकि जब हम ये करते जाएंगे ना, रिजल्ट को मल्टीप्लाई करो
जो भी इंटीजर लिस्ट है उसके जीरो वाले इंडेक्स से, देन वन वाले, देन टू वाले, तो हमेशा जीरो ही रहेगा। वाई? बिकॉज रिजल्ट में इस वक्त जीरो था, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। तो जब हमने सम करना होता है हम डिफॉल्ट वैल्यू रखते हैं जीरो, बट फॉर द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी यूज वन। ठीक है, ओके। तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे। हम कहेंगे फॉर आई इन रेंज, जीरो से हम स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? हम जाएंगे इंटीजर लिस्ट की लेंथ तक। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम रेंज को क्यों यूज करते हैं, ताकि हम उतना मूव कर सकें। हम कहेंगे कि रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट, रिजल्ट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, तो हम कुछ इस तरह करते हैं। हम कहते हैं कि क्या करें, हम कहते हैं एक वेरिएबल है ए, उसके अंदर स्टोर करवाओ। चलिए हम इसको इस तरह कर लेते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू, रिजल्ट को मल्टीप्लाई करवाएं इंटीजर लिस्ट का आई वाला इंडेक्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा? इनिशियली हमारे पास रिजल्ट में क्या था? वन। हम अंदर आए, ये चलेगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे अरे में पास किया है, ये पास किया है। अभी हमें मीटिंग फटाफट एंड करनी है 5 मिनट्स में। ये मैंने पास किया है, सपोज ये पास किया है। तो जब हम रेंज में आएंगे, फंक्शन में आएंगे, इसका मतलब फॉर लूप चलेगी 3 टाइम्स। ठीक है, जीरो से लेके टू तक। अच्छा जब हम अंदर आए, रिजल्ट इनटू इंटीजर लिस्ट का जीरो वाला इंडेक्स, जीरो पे क्या था? वन। तो वन इंटू वन, हमारे पास क्या आ जाएगा? वन। और आप देखिए जो भी आंसर आ रहा है वो रिजल्ट हो रहा है दोबारा से रिजल्ट के अंदर। ठीक है, मतलब कि इस रिजल्ट में अब दोबारा अभी क्या है? वन है। ओके, ये एक हमने क्लियर कर लिया आइट्रेशन। नेक्स्ट आइट्रेशन में दोबारा जाएंगे। अब इंटीजर लिस्ट आई का मतलब क्या है? अगला इंडेक्स जो कि टू है। रिजल्ट में हमने देखा, प्रीवियसली रिजल्ट में देखा तो वन सेव हो चुका था। तो वन इंटू जो भी इसका इंडेक्स पे जो भी वैल्यू थी वो थी टू। वन इंटू टू, हमारे पास दोबारा हम रिजल्ट में सेव कर रहे हैं टू, मतलब कि यहाँ पे आ गया अब टू। दोबारा हम अंदर आए, हमने देखा नेक्स्ट इंडेक्स है थ्री, नेक्स्ट इंडेक्स पे है एलिमेंट थ्री। तो हमने कहा रिजल्ट इनटू जो भी इंडेक्स की वैल्यू है, रिजल्ट में था सेव हो गया टू। तो टू इंटू जो भी इस लिस्ट पे एलिमेंट था वो था थ्री, टू इंटू थ्री सिक्स। और वो सिक्स हम दोबारा इस रिजल्ट में स्टोर करवा रहे हैं क्योंकि ये और ये वेरिएबल सेम है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा सिक्स। ठीक है, सिक्स। एंड चूंकि हमारी लिस्ट खत्म हो चुकी है, एंड फाइनली हम इसको रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, जो कि होगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स इन आवर लिस्ट। अब आप इसको कॉल कर सकते हैं, सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे लेट मी हैव इट। इसके अंदर आप कोई भी लिस्ट पास कर दें, आई एम गोना पास वन टू एंड थ्री। डायरेक्ट भी पास कर सकते थे, पहले एक वेरिएबल में स्टोर करवा के फिर तब भी पास कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अपॉन यू। जो सा आंसर आएगा वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इनिशियलाइज करवाएंगे इसको वन से, फिर हम सिंपली रिजल्ट को मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे नेक्स्ट 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 से, और वो हम स्टोर भी करवाते जाएंगे उसी के अंदर, ताकि फाइनली हमारे पास इसको रिटर्न कर सकें। ठीक है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर, क्लियर है। एवरीथिंग इज क्लियर? इसका रिजल्ट किस तरीके से आएगा? ओके, सो अगर लाइक मैं इसको रन करके दिखा दूं आपको। जी। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा मैं इसको प्रिंट भी कर लूँ ना, लाइक प्रिंट भी करना है, प्रिंट सेल्सियस। तब देखिए सिक्स आ रहा है हमारे पास। इनिशियली हमारे पास रिजल्ट में था वन। हमने कहा लूप चलाओ इन तीन एलिमेंट्स पे। हमने कहा रिजल्ट इनटू पहला एलिमेंट जो कि वन था, तो वन इंटू वन, वन आया तो रिजल्ट में आ गया वन। दोबारा लूप में अब देखिए जब यहाँ पे वन आ गया ना, इसका मतलब इसके अंदर भी वन है क्योंकि सेम वेरिएबल था तो सेम वैल्यूज होंगी। अब नेक्स्ट पे क्या होगा? वन इंटू टू जो कि ये है, तो रिजल्ट में सेव हो गया टू। अब ये भी टू है इस वक्त, टू इंटू थ्री सिक्स, तो इसके अंदर आ गया सिक्स, और वो हम फाइनली रिटर्न करेंगे क्योंकि तीन लूप्स के बाद ये आएगा नेक्स्ट वाली लाइन पे कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ आएगा तो यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न करेंगे तो ये सेव हो जाएगा इसके अंदर, फिर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, एंड दैट्स इट। ठीक है, सो यस, ओके। सो आई ट्राई यू guys टू मेक इट क्लियर, तो आई होप कि क्लियर हो चुका है आपको। तो नेक्स्ट वाले आप ट्राई करिएगा, अगर तो हो जाते हैं देन इट इज़ गुड,
ठीक है, नहीं होंगे तो हम नेक्स्ट पेज को, जो नेक्स्ट रह चुके हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ओके। ओके, सो आई एम गोना एंड द मीटिंग, ठीक है।